हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखने वाले हैं जो हमारी आज की क्लास है विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन डिफरेंट स्टेज। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास। जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में किस प्रकार से उसका भाषा का विकास होता है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और जो है बाल विकास की फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, जो बाल विकास एवं जो शिक्षण अधिगम, सबकी हमने अलग अलग जो है जो प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, जो कि अब विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास है, जो क्रिएटिविटी इन डिफरेंट स्टेज, इसको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शैशवावस्था में सबसे पहले शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन इन्फेंसी। तो सबसे पहले इसको देखेंगे हम। देखिए, सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है। वो अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करता है, जैसे कागज की नाव बनाता है, पतंग बनाना, उड़ने वाला जहाज बनाना, कागज पर तरह तरह के चित्र बनाता है। वह कल्पना के आधार पर उसमें रंग भरना आदि शैशवावस्था में सृजनात्मकता क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। इस क्षमता का प्रयोग करके हम उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं और शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास करते हैं। तो दोस्तों, जब शैशवावस्था में जो शिशु होता है, तो वह कल्पनाशील होता है, वह कल्पना करता रहता है, जो कि कागज की नाव बनाना, पतंग बनाना और उसके साथ खेलना उसका जो शौक होता है। गतिविधियां आपकी प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि उनसे पूछें कि वो शिशुओं से के सृजनात्मक विकास के लिए क्या क्रियाकलाप करवा सकते हैं। जो बिंदु उभर कर आते हैं वो निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कागज, पेंसिल और रंग देकर चित्र बनवाना और रंग भरने से कहें। शिशुओं को रंग ब्लॉक देकर उससे विभिन्न वस्तु जैसे घर, फूल डिजाइन बनाने को कहें। व्यर्थ की वस्तुएं जैसे टूटी चूड़ी, चॉकलेट की पन्नी और बोतल के ढक्कन आदि बच्चों को देकर उनसे मनचाही वस्तु को बनाने को कहें, जिससे कि वह उसको बनाएं और उसके जो है उसमें रुचि लें। इसके बाद हम देखेंगे बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मकता सृजन स्पष्ट से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा वह सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने को अवसर दें। आसपास की वस्तुओं का ज्ञान वह अपनी ज्ञानेंद्रियां से द्वारा प्राप्त करें, अनुभव करें। जब दोस्तों हम उनको जो भी क्रिएटिविटी करवाते हैं, तो वह उसको बनाता है, उस जो भी हम बनवाते हैं उसको बनाता है, और बनाते समय जो उसको जो वह सीखता है, वह जो ज्ञान होता है, वह जो बहुत अच्छे से वह उसको सीखता है। अगर हम उससे कुछ बनवाएंगे और उस उसी से अपने हाथों से कहेंगे कि इसको कोई वस्तु दें, उसके कहें कि इसको आप बनाना है, क्या क्या बना सकते हैं, तो वह उसको अच्छे से जो बनाएगा और उससे सीखेगा। तो उसको हम जो क्रिएटिविटी है बच्चों द्वारा उसे करवाना चाहिए। तो बच्चों की कल्पना शक्ति, निरीक्षण व स्मरण शक्ति का विकास होता है। इससे उसकी सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। सृजनात्मक क्षमता के विकास द्वारा ही वो भावी जीवन की तैयारी करता है। फिर इसके बाद देखेंगे बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनय और बेकार की वस्तुओं को सामग्री तैयार करना। जैसे उसको खेल खिलाकर हम उसकी जो है क्रिया कराकर सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सकते हैं। कला द्वारा, नृत्य द्वारा, अभिनय द्वारा, जैसे कोई मंच है उसको उसमें कोई पार्टिसिपेट करने के लिए बोलें कि आपको इसका रोल देना है, इस प्रकार से उसका जो है सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। जैसे देखिए, प्रशिक्षुओं को बताएं कि वे बालकों की सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं, जैसे चित्रकला में रंग भरवाएं, छपाई, भिंडी, प्याज आदि के ठप्पे लगवाएं, मिट्टी के विभिन्न सामान बनवाना, कागज द्वारा आकृतियां तैयार करवाना और नाटकीय खेल, व्यर्थ की वस्तुओं को सामग्री निर्माण आदि। इससे उनके जो सृजनात्मक विकास होता है। हम देखेंगे किशोरावस्था में सृजनात्मक शक्ति का विकास, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। हम देखेंगे किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है।
इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है ना ही प्रौढ़ रहता है। इस कारण से वो अपने को वातावरण से भली भांति समायोजित नहीं कर पाते हैं। उनमें कल्पना की अधिकता होती है। वह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ रूप देना चाहता है। यदि किशोर किशोरी की सृजनात्मक क्षमता को उचित वातावरण देकर उसका अधिगम विकास किया जाए तो वह जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकता है और अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने को कुंठा व निराशा से बचा सकता है। दोस्तों, आपकी जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष जो आपका है इसका काल, यह अवस्था बहुत ही जटिल एवं आंधी तूफान की अवस्था होती है। अगर यह अवस्था संभल नहीं पाती है दोस्तों, तो इस अवस्था में बच्चा कोई गलत रास्ता अपना लेता है और अगर इस अवस्था को वह अच्छे से समायोजित कर लेता है तो इस अवस्था को संभालने के बाद वह जो है अपने जो है आगे कितना ही आगे बढ़ सकता है और अच्छी जो है अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, जो 12 से 18 वर्ष का जो आपका जो किशोर अवस्था होता है उसको बच्चे को अच्छे से मार्गदर्शन करना चाहिए। देखेंगे किशोर किशोरी में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह की सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक एवं संगीत, नाटकीय खेल, यथार्थ सामग्री का प्रयोग करके कुछ नई नई वस्तुओं की रचना करना आदि सृजनात्मक क्षमता का विकास करके ही उनमें हम कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षक, समाज का मार्गदर्शन करने वाला बनाने में सहायता कर सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो आपका किशोर अवस्था का काल है उसमें बच्चे को हमें अच्छे से उसका जो है सृजनात्मक विकास करने की पूरी कोशिश करना है और यह कोशिश करनी है कि जो वह कोई गलत रास्ते पे ना चला जाए, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जब अगर बच्चे का कोई किसी भी प्रकार से अगर उसको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा जो है हमारा नाटक बन गया है हमें और उसके इंसल्ट महसूस करता है, तो वह अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करता है, क्योंकि वह यह समझने लगता है कि हम बड़े हो गए हैं तो हमें किसी भी प्रकार की जो है हम सब अपने हाथों से कर सकते हैं। मतलब किशोर अवस्था में वह बहुत कुछ समझने लगता है और उसके अंदर जो है परिवर्तन बहुत अधिक होता है इस टाइम पे। तो उसको जो यह अवस्था है, यह अवस्था में बच्चे को, बालक को जो उसकी सृजनात्मक योग्यता है उसमें विकास करने के लिए हमें सहायता करनी चाहिए। देखें, सोचें और बताएं कि किशोर अवस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, उसकी एक सूची तैयार कीजिए। पुनरावृत्ति इस प्रकार की जो है देखेंगे, सृजनात्मक वह योग्यता होती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन करने से संबंधित होती है। सृजनात्मक दोस्तों वही कहलाती है सृजनात्मकता। यदि आप मान ली जाए कोई भी ढक्कन लेते हैं, ढक्कन को आप किस प्रकार का आकार देते हैं, इसी प्रकार की सृजनात्मकता होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास नितांत आवश्यक है। सृजनात्मक क्षमता का विकास विभिन्न प्रकार की पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। देखिए, बोध प्रश्न है आपके, शैशवावस्था में सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए क्या क्या गतिविधियां कराई जा सकती हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए आपके मूल्यांकन में जो प्रश्न बनेंगे आपके शैशवावस्था में शारीरिक विकास की गति कैसी होती है, तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं कि जो हमारा शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में अति तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए, आप इसमें लिख सकते हैं विशेषताएं उसकी। किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और जो किशोरावस्था होता है उसको सबसे जटिल काल कहा जाता है। इस प्रकार आप इसको आराम से लिख सकते हैं जो आपकी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। देखिए, खाली स्थान भरें। शिशुओं में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। बाल्यावस्था में विकास में जो है कमी आ जाती है। यहाँ मतलब बाल्यावस्था में इतना तो ज़्यादा नहीं, मतलब जो शैशवावस्था में आपकी वृद्धि और विकास की जो गति होती है वह जो बाल्यावस्था है उसमें थोड़ी धीमी हो जाती है। देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बाल्यावस्था की मुख्य 2 विशेषताएं बताइए और शैशवावस्था में मानसिक विकास की कोई एक विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था में आप बता सकते हैं, शैशवावस्था में बता सकते हैं। देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक भावना का विकास किस रूप में पाया जाता है, सृजनात्मक विकास किसे कहते हैं, बुद्धि परीक्षणों की क्या उपयोगिता है, किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था क्यों कहते हैं।
तो दोस्तों इसमें आप बता सकते हैं कि जो किशोरावस्था का काल है वह जो उस काल में परिवर्तन होता इस बहुत ही अधिक गति से होता है। क्योंकि परिवर्तन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि उसका जो शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है और संवेगात्मक परिवर्तन होता है, और उसकी जो है मानसिक विकास होता है वह चरम सीमा तक पहुंच जाता है, उसका मानसिक विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। इसके बाद आपका आता है व्यक्तित्व एवं अर्थ प्रकार, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व और जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो कि आपके इन जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी हैं या यंग ने दिया, यंग के अनुसार है। तो इस चैप्टर को हम अगली एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपको इस चैप्टर से कुछ समझ आया है और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते जा रहे हैं। तो आप इसमें जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट से आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बेल आइकन दबाएँ और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।